सो हाय एवरीवन, आज मैं प्रेजेंट हूँ एक फैंटास्टिक ट्रिक के साथ। आप लोग विटोस्टोन ब्रिज क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे। उसमें क्या होता है कि P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस रहता है, तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब अनबैलेंस्ड विटोस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने की बातें आती है तो आपके पास एक ही तरीका बचता है, वो है किर्चॉफ्स का लॉ लगाना। मतलब किर्चॉफ्स का लूप लॉ लगाना या फिर जॉनसन लॉ लगाना। अगर कोई बच्चा थोड़ा और आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है तो वो ये सोचता है कि ठीक है, मैं लूप्स को यूज़ ना करूँगा और मैं क्या करूँगा कि जंक्शंस के पोटेंशियल, इन दोनों जंक्शंस के पोटेंशियल को फाइंड आउट करके और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी थोड़ा एक अच्छा टेक्निक है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे ट्रिक को, एक ऐसे मेथड को बताऊंगा जिससे किसी भी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को, यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे रेसिस्टर्स भी लगे हो सकते हैं, तो 30 सेकेंड्स में आज हम किसी भी क्वेश्चंस को तोड़ेंगे फोड़ेंगे विद इन 30 सेकेंड्स। सो लेट्स बिगिन दैट। कितना भी टिपिकल व्हीटस्टोन ब्रिज क्वेश्चंस हो, ठीक है, और अगर आप उसको सॉल्व करना है तो आप उसको विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फिर। तो स्टार्टिंग में मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, तो पहले बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन जान लेते हैं, ठीक है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका कंडीशन क्या है कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होता है। तो P और Q किसे ले लें, ठीक है। अगर मैंने इसको P कंसिडर किया, ठीक है, इसको P, इसको Q, ठीक है, इसको R कंसिडर किया, इसको S कंसिडर किया, ठीक है, तो P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस, ठीक है। या तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए या तो ये होना चाहिए कि P बाई R इज इक्वल्स टू Q बाई एस। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता है, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस्ड है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते थे। लेकिन इस केस में तो ऐसा है नहीं। तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे P बाई आर, यहाँ पे P बाई आर लेता हूँ 3/5, 3/5 इज इक्वल्स टू Q बाई एस, ठीक है। तो Q बाई एस क्या है, 5/3। तो ये तो नॉट इक्वल टू आ गया, तो ये ब्रिज क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो हम इसको सॉल्व करना है। तो मैं 30 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपको मेथड बताता हूँ। आप कितने भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसे, ठीक है, लूप मेथड से या फिर जंक्शन लॉ से या फिर नोडल एनालिसिस करके, कोई सा भी मेथड से सॉल्व करो, टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि आपको फोड़ना होता है क्वेश्चन में विद इन 1 मिनट। तो मैं 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो मैं इसको सबसे पहले 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, हो गया सॉल्व। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 3.87 आएगा। अब मैंने इसको सॉल्व किया कैसे इतना फास्ट? Oh my God! Wow! इतना क्विक इसको मैंने सॉल्व कैसे किया? तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, C इक्विवेलेंट। एकदम ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इज द मैजिक, दिस इज द मैजिक। 30 सेकंड में अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जब मैं इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको पता पड़ेगा कि ये क्वेश्चन 15 मिनट में भी सॉल्व होने वाला होता है। 15 मिनट, सोचो 15 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और आपने कितने मिनट में सॉल्व किया? 30 सेकंड, हाफ सेकंड में मैंने सॉल्व किया। 15 मिनट, आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा टाइम होता होगा ये। सो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 2 टाइम्स C1 C2, ठीक है, प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। अभी इसमें C1 C2 C3 कौन है मैं आपको बताता हूँ। पहले फॉर्मूला लिख दूँ, उसके बाद C1 प्लस C2 प्लस ऑफ द 2C3। अब देखिए बताता हूँ मैं इसमें C1 कौन है। इसको मैंने कंसीडर किया C1, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफराड, ठीक है। उसके बाद इसको कंसीडर किया मैंने C2, जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफराड। फिर इसको मैंने कंसीडर किया C2, क्योंकि इसकी भी वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफराड।
फिर इसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैराड है तो ये क्या हो गया C1, फिर ये इसकी 4 माइक्रोफैराड है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई C3। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये फॉर्मूला तो तुम लगा लोगे तब लगाओगे जब ये मतलब C1 C2 यहाँ पे हो तो C2 C1 यहाँ पे हो। अगर यहाँ पे C3 आ जाए, यहाँ पे कोई दूसरा C4 आ जाए और यहाँ पे कोई C5 आ जाए तब कैसे करोगे, है ना इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब इस क्वेश्चन को मैंने 30 सेकंड में सॉल्व किया। मिरेकल और मैजिक यहाँ पे हुआ क्यों कि यहाँ पे C1 C2 था, ठीक है, और उसका रिवर्स मतलब देखो C1 C2 रिवर्स में क्या था C2 C1। तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाए, मतलब डायगोनल का जो रेसिस्टेंस था वो दोनों सेम था तो सॉल्व कर लिया। अब डायगोनल रेसिस्टेंस सेम नहीं होगा तो उसको भी सॉल्व करने का मेरे पास इससे भी धांसू मेथड है, मतलब धांसू कहो या फिर फोड़ू कहो, मतलब जो मेथड करना कहो, एकदम मतलब आउटस्टैंडिंग मेथड है वो। इसके बाद उसको करते हैं, पहले इसको नोट आउट कर लो और इसको रिमार्क मार के लिख लो। मतलब ये मैं क्या कहूँ, इतना बेस्ट फॉर्मूला आपको जो दिया जा रहा है 30 सेकंड में सॉल्व करने के लिए, प्लीज़ नोट इट डाउन फटाक से। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं, ऑल द 4 कैपेसिटर्स आर डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट कैपेसिटेंस, और ये जो मिडिल वाला है इसका तो डिफरेंट है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा अपने को एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर पाएँ। तो आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, उसके बाद देखिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है और 20 मिनट्स के आसपास लग सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर वो इमेजिनरी सेल मेथड से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, या तो लूप बना ले दो, एक लूप ये सॉल्व करते रहें, या फिर इमेजिनरी सेल लगा के सॉल्व करें, या फिर जंक्शन लॉस है इस दोनों का पोटेंशियल फाइंड आउट करके उसके बाद सॉल्व करें। जो मेथड से लगाना है आप लगा के सॉल्व कीजिए। अबाउट इतना लगेगा, नहीं भी लगा तो 18 मिनट्स के आसपास लगेगा। तो मैं चलता हूँ और इसे मैजिक बिगिंस, तो मैं चलता हूँ इसे मैजिकल मेथड से सॉल्व करने, उसके बाद मैजिक शुरू। चलिए, तो मैं अपने मैजिकल मेथड से सॉल्व करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे 30 सेकंड में इसको सॉल्व किया जा सकता है। और फॉर्मूला एक बार आपको याद हो जाएगा तो आप भी सॉल्व कर सकते हो। फिर पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हो गया फाइनली सॉल्व। उजाला न किया। कितनी खुशी हुई कि इसे हम लोग विदिन 1 मिनट सॉल्व कर पाए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होगा क्या, आपको जानने की बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए फिर से वो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। वो सो ये है वो फॉर्मूला जिसको यूज़ करके आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आप इसको रेगुलर मेथड से अगर स्टार डेल्टा भी लगाते हो या फिर कोई भी मेथड लगाते हो इस पर, तो इतना लेंथी होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको 18 मिनट्स लगने वाले हैं आपके। अगर ये फॉर्मूला बस ये फॉर्मूला याद है तो ईजिली सॉल्व कर सकते हो। पहले क्या होता था कि अबाउट 2 और 3 ईयर्स पहले हम लोग वो वही ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करते थे। ये फॉर्मूलेज उतने थे नहीं ताकि हम लोग इसका यूज़ करके फटाक से आंसर ला पाए। लेकिन अभी आपके पास ये फॉर्मूला है तो आप इसका बेनिफिट उठाओ यार। दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। और क्या है कि C1 प्लस C2 इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद C3 C4, ये C3 और C4 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर ऐड किया एक बार, पहले एक बार इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद C3 C4 को ऐड करो, C1 C2 को मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर C5 लिया और एक बार इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसका सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसको रख दिया, ठीक है। उसके बाद C5 को मल्टीप्लाई किया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया C1 प्लस C3, इन दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई विथ
2 और C4 को ऐड करके इसको बाद मल्टीप्लाई कर दिया। सो सिंपल, इसको आप एकदम आराम से याद कर सकते हो। और इतना बड़ा क्वेश्चन आपने इतने शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर लिया, मैं बता नहीं सकता आपको कि आपने कितना टाइम सेव किया, एंड दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। और एग्ज़ाम में 4 नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। तो दैट्स इट, इतना ही था इस वीडियो में। इतना मेहनत किया आपके लिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और थैंक यू, दैट्स ऑल।